ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए इस ईश्वरीय मार्ग का शॉर्टकट कौन सा है वो देखें, क्योंकि हर एक को शॉर्टकट अच्छा लगता है। कहाँ भी जाना होता है तो एक दो से पूछते हैं शॉर्टकट है कोई जाने के लिए। तो हमें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाबा ने बड़ा अच्छा शॉर्टकट बताया है, फॉलो फादर। इससे जैसा शॉर्टकट और कोई भी नहीं। अगर ब्रह्मा बाप को फॉलो कर लिया तो जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इतना सिंपल, इतना सहज पुरुषार्थ करके उदाहरण मूर्त बन करके बताया। हमें अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ब्रह्मा बाप की कॉपी बनना। वैसे स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ाई पढ़ते थे, कभी भी कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जिसने कहा होगा कि तुम कॉपी करो भले परीक्षा में, हाँ कॉपी करके लिखो। और ही अगर कोई कॉपी करते थे उसको गेट आउट कर देते थे। परंतु हमारा जो सुप्रीम टीचर है उसने बड़ा सहज मार्ग बताया, क्योंकि हम उसके सिकिलदे बच्चे 5000 बरस के बाद मिले हुए, तो उसको बच्चों से अति प्यार है, इसलिए बच्चों को तकलीफ देना नहीं चाहता। तो बाबा ने हम बच्चों को सहज मार्ग यही बताया कि ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ब्रह्मा बाप जैसी कार्बन कॉपी बनो, सिर्फ कॉपी भी नहीं। कॉपी करने में तो फिर भी मेहनत होती है, कार्बन कॉपी करने में तो कोई मेहनत नहीं होती, सिर्फ पेंसिल घुमानी पड़ती है उसके ऊपर और कुछ नहीं करनी पड़ती। क्योंकि हम देखते हैं कि शिव बाबा ने जिस दिन से ब्रह्मा बाप को अपना रथ चुना, उसके तन का आधार लिया, उस दिन से लेकर के उसका जो अटूट निश्चय, निश्चल प्यार शिव बाबा के लिए, एक अचल स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य, और बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार मुर्बी बच्चा बनने के लिए बाबा ने क्या नहीं किया। वैसे तो शिव बाबा तो है ही बाबा, परंतु ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं। वो है आत्माओं का पिता, तो ये है जीवात्माओं का पिता। वो है निराकारी सृष्टि का बीज, तो ये है साकारी सृष्टि का बीज। आदि देव, और आदि देव की भी देखो आप कौन सी ये आत्मा है,
सृष्टि की आदि वाली फर्स्ट नंबर की आत्मा, जिस आत्मा के अंदर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पार्ट की नूंद है, उसके जो संस्कार फर्स्ट नंबर की आत्मा के वो लास्ट नंबर तक चलते रहे, क्योंकि संस्कार मिटते नहीं, चलते रहते हैं। इस समय शिव बाबा आकर के पुराने संस्कारों को खलास करके नए संस्कार हमारे अंदर इमर्ज करते हैं, संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। परंतु सतयुग आदि से जो हमारे संस्कार होते हैं उसकी कोई ना कोई रेखा अंत तक रहती। तो बाबा की अगर जीवन कहानी देखते हैं तो लास्ट जन्म में भी, 83वें जन्म में भी, जब श्री नारायण का अनन्य भगत रहा, जब बाबा दान पुण्य करते थे, तीर्थों पर जाते थे और सब धर्म का जो क्रियाएं होती है वो करने के बाद, दक्षिणा देने के बाद, दान करने के बाद, क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसा मानते हैं नदी के बीच में जाके जहाँ दान दिया जाता है तो उसका ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो बाबा सब कुछ करने के बाद, पूजा अर्चा पाठ सब कुछ करने के बाद, लास्ट में अपने हाथ में पानी की अंजलि लेकर के, और ये जो भी मैंने इस समय पर पुण्य कर्म किया, दान किया, ये सर्व विश्व की आत्माओं के लिए अर्पण, अपना पुण्य भी अर्पण कर देते थे। लौकिक जीवन में भी इतनी महादानी ये आत्मा थी, तब तो शिव बाबा तो आया नहीं था, परंतु तब भी भक्ति मार्ग में भी सदैव आगे। शिव बाबा ने इसीलिए तो इस रथ को अपना बनाया और अपना बना करके इस ब्रह्मा बाप के द्वारा इतना बड़ा विशाल कार्य, बेहद का कार्य, बेहद का यज्ञ रचा। तो अभी ब्रह्मा बाप को पहले पहले हमको कौन सी बातों में फॉलो करना है? वो है त्याग, तपस्या और सेवा। आप ब्रह्मा बाप के त्याग को अगर देखेंगे तो उसने सिर्फ त्याग नहीं किया, परंतु त्याग का भी त्याग किया। त्याग अलग चीज होती है और त्याग का त्याग करना अलग चीज होती। त्याग तो स्थूल वस्तुओं का, पदार्थों का, जवाहरातों का, संबंधियों का, ये सब कुछ देखने में आता है। परंतु जब व्यक्ति त्याग कर लेता है तो कभी कभी उस त्याग का थोड़ा अभिमान हो जाता। कभी कभी कोई वर्णन करते, मैंने ये छोड़ा, देखो हम बाबा का बने तो हमको ये भी छोड़ना पड़ा, हम बाबा का बने तो हमारे अंदर ये परिवर्तन आया, हम तो इतने आराम से रहते थे, अभी हमको मेहनत करनी पड़ी। अरे मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? ये जो थोड़ी बहुत वाचा चल जाती अथवा संकल्प चलता है, आप ब्रह्मा बाप के जीवन को अगर देखेंगे तो बाबा ने कभी भी त्याग का वर्णन नहीं किया,
सदैव अपने भाग्य के गुण गाता रहा। वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। कितना नशा है उसको कि कल्प कल्प के लिए मैं ही एक रथ शिव बाबा के लिए मुकर्रर हूं। वो मेरा ही तन लोन पर लेता है, मैं उसको फुकट में नहीं देता हूं, उसका भी किराया लेता हूं। बाबा कहते थे, साकार बाबा, कभी कभी कोई किराएदार बहुत मालदार आ जाता है, कोई राजा आ जाता है, बादशाह आ जाता है, कोई आ जाता है, मकान मालिक बहुत किराया बढ़ा देता है उसको। देखता है ये तो बहुत कुछ दे सकता है, फिर इसका क्यों नहीं किराया बढ़ाया जाए। तो शिव बाबा कहते थे, देखो मैंने जब इसके तन का आधार लिया तो इसने भी बहुत बड़ा किराया बढ़ा दिया। हाँ, मेरे तन का आधार ले तो बाबा ने इसको ऑफर किया किराए की कि अगर तेरे तन का मैं आधार लेगा तो तेरे को फर्स्ट नंबर विश्व की बादशाही देगा। तो किराए मकान मालिक ने मान लिया, भले कोई बात नहीं, आ जाओ। और बाबा ने उसको, शिव बाबा को ऐसा रिसीव किया, अपना बनाया, जो बाबा ने साकार के द्वारा हम बच्चों को, ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें पैदा करके अनेक बच्चों को ब्राह्मण बना दिया, हमें जन्म दे दिया। तो बाबा ने उसके मुख का सिर्फ थोड़ा ही आधार लिया, सारे तन का ही आधार लिया ना। उसके नेत्रों के द्वारा बाबा हमेशा कहते, बच्चे सारे कल्प में एक ही बार इन साकारी नेत्रों के द्वारा मैं तुम बच्चों को देखता हूं। बाबा सिर्फ हमको नहीं देखता है, पर हम भी साकारी नेत्रों के द्वारा एक ही बार बाबा को कल्प में देखते, जब बाबा इस सृष्टि पर आता है। बाबा ने उसके हस्तों का आधार लिया, कदमों का आधार लिया, पूरे शरीर का आधार लिया, उसको अपना बना लिया। और उसको अपना बना के उसके ऊपर संग का ऐसा रंग लगाया, जैसा आत्मा और शरीर दोनों अलग होते हुए भी आप उनको अलग नहीं कर सकते, वैसा ब्रह्मा बाप और शिव बाप अलग होते हुए भी आप संगम पर उनको अलग नहीं कर सकते। दोनों साथ साथ रहे, साथ साथ विश्व नव निर्माण का कार्य किया। भेद मालूम नहीं पड़ता था दोनों का। उसके संग में ऐसा रंग गया जो शिवमय हो गया। जो बाबा के गुण हैं, बेहद बाबा के, उन सब गुणों को शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा साकार करके बताया। बाबा ने एक धक से त्याग किया, वैसा भी आप देखेंगे, चेक करते जाना खुद को, साथ में खुद हम कहाँ पर हैं। वैसा भी भक्ति मार्ग में जब बलि चढ़ाते हैं तो अगर एक धक से बलि चढ़ाई जाती है तो ही देव या देवी उसको स्वीकार करते हैं। अगर एक धक से एक बारी उन्होंने उसके ऊपर धक लगाया और उसका 2 टुकड़ा नहीं हुआ, रिजेक्ट कर देते उस बलि। तो ब्रह्मा बाप ने एक धक से बिगर सोचे समझे कि अगर मैं बाबा का बन गया तो आगे मेरा क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे संबंधियों का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, कुछ भी सोचा नहीं। एक धक से सर्व समर्पण हो गया, उसको देर नहीं लगी। बाबा इसको कहते थे झाटकू मरना। तो हमेशा बलि झाटकू चढ़ाई जाती है। अगर एक बारी छलांग लगा दिया
आप लोगों को, भाइयों को तो अनुभव है जो तरना सीखते हैं। अगर सचमुच तरना सीखना होता है तो एक धक्के से छलांग लगाई तो तर जाते हैं, और अगर सोचते रह गए तो किनारे पर ही रह जाते हैं, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। तो ये भी ऐसा ही है। ईश्वर का बनना तो एक धक से उसका बन जाना, सोचने की जरूरत नहीं है। जो आप खुद भी देखते होंगे, आप लोग एक धक से बाबा के बन गए होंगे, सेवाओं में आ गए होंगे, बाबा के घर पर दर पर आ गए होंगे, परंतु जो आपके साथी है सोच रहे होंगे वो अभी तक सोचते ही रह जाएंगे बरसों तक, हिम्मत ही नहीं करते। हम खुद भी देखते हैं, हमारे साथ में आई हुई ऐसी बहुत सारी कुमारियां हैं, अभी तक भी बेचारी ना इधर की ना उधर की, उधर भी नहीं जा सकते हैं, इधर आने की भी अभी हिम्मत नहीं, अभी तो बूढ़े हो गए, अभी क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जिन्होंने एक बारी हिम्मत का कदम उठाया तो बाबा 1000 कदम सामने उनको मदद करता है और तुरंत स्वीकार कर लेता है। तो हमने ब्रह्मा बाप से यही सीखा, पहला कदम उसका, कि किस तरह से 1 सेकंड में निश्चय बुद्धि होकर के बाबा के हवाले खुद को कर दिया, बाबा का बन गया और बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलि चढ़ गया। ऐसा बलि चढ़ा बाबा के ऊपर, कभी अपना विचार भी उसको नहीं आया। कभी कोई कहते हैं ना बाबा ने तो ये कहा पर मेरा ऐसा विचार है, नहीं नहीं, कोई विचार नहीं। बाबा से कभी पूछो या मम्मा से कभी पूछो, बाबा ने मुरली में ऐसा कहा, आपका क्या विचार है? मम्मा भी कहती थी मेरा विचार। बाबा के आगे मेरा क्या विचार हो सकता? या बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि शिव बाबा ऐसा समझाता है पर मेरा विचार ऐसा है, नहीं। बुद्धि सहित बाबा के ऊपर बलि चढ़े, सर्वस्व समर्पण हुए। मम्मा भी इसमें नंबर 1 गई, इसीलिए आज तक देवियों के ऊपर बलि चढ़ा। बुद्धि भी सरेंडर, सब कुछ सरेंडर कर दिया। तो बाबा को कभी भी त्याग का भान नहीं आया कि मैंने क्या त्याग किया है। उल्टा बाबा को इतनी खुशी कि अरे अभी अभी शरीर छोड़ूंगा और जाकर के मिचनू बनूंगा। मैंने क्या छोड़ा है और बाबा मुझे क्या देता है? हमने किया क्या है और मिलता क्या है? तो हमेशा जो प्राप्ति है, बाबा हमेशा बाबा को देखते ही बाबा का प्राप्ति स्वरूप दिखाई पड़ता था। पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा। वो प्रैक्टिकल में अनुभूति बाबा को देखने के बाद होती थी कि सब कुछ पा लिया, बाप का बन गया, माना सब कुछ पा लिया। कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, मालूम भी नहीं पड़ा। अपनी मस्ती में मस्त, ऐसा नहीं कि इतनी परीक्षाएं आई इसलिए बाबा को ऐसा लगा अरे ये फालतू। मेरे ऊपर जो मेरा इतना गायन होता था, मेरे को ब्रिजेंद्र दादी बताती थी, बाबा के अंदर बहुत शक्ति थी लौकिक जीवन में भी। जब भी किसी के घर में व्यापारी, जो भी ऐसे मित्र संबंधी होते थे, उनके घर में कुछ होता था या उनके धंधे में कुछ चढ़ाव उतार होता था, तो वो बाबा की पेड़ी पर आकर के बैठ जाते बाबा के सामने। तो बाबा उनसे पूछते थे, उस समय तो दादा कहते थे, बाबा पूछते थे उनसे, कुछ कहना है आपको? कुछ पूछ नहीं, कुछ नहीं पूछना है, पर दादा हम आपके पास आते हैं ना, हमको बहुत शांति मिलती।
तो वो जो शांति के सागर में समय व्यतीत किया, वो शांति लास्ट जन्म तक उसकी चलती। तो इसीलिए बाबा ने 1 सेकंड में जो त्याग कर दिया, 1 सेकंड में त्याग करने से भाग्य भी इतना ऊंचा मिला। साकार बाबा कहता था, हाथ जिसके ऐसे ऐसे समझते ना, दान ऐसा किया जाता है ना, हाथ जिसके ऐसे पहला पुर वो साधे। पहला पुर माना फर्स्ट नंबर, जिसका हाथ ऐसा होगा उसको ही फर्स्ट नंबर मिल सकता है। जिसका हाथ ऐसा होगा उसको कैसा क्या मिलेगा बताओ। ऐसा करना माना सब कुछ छोड़ दिया इसने, कुछ भी अपने पास। अभी ऐसा करने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं टिकता है। देखो कुछ रह सकता है, आप करके देखो, कुछ नहीं रहता। तो 1 सेकंड में उसने हाथ ऐसा कर दिया। बाबा ने कहा जैसा नहीं मिलिट्री में सरेंडर करते हाथ ऊपर कर डालते, हाथ ऊपर किया माना सामने वाला जो है वो भी अपने हाथ की बंदूक छोड़ देता है। अरे ये तो सरेंडर हो गया, ये तो इसको बेचारे को तो कुछ नहीं करना चाहिए। तो वहां हाथ ऊपर किए जाते, यहाँ हाथ ऐसे किए जाते। जब तक हमारा हाथ खाली नहीं हुआ है तो बाबा हमारा हाथ नहीं भरता है। नहीं तो ऐसा नहीं, तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, वो ठगी इसके पास नहीं चलती है। भोलानाथ परंतु पहले हमको खाली कर देता, उसके बाद फिर भरपूर कर देता। क्योंकि अगर कखपन भी रहा हुआ होगा तो क्या होगा, उसकी स्मृति आएगी। इसीलिए कुछ भी अपने पास नहीं रखो। जब से बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप ने प्रवेश किया, उस दिन से लेकर के बाबा ने कभी पैसा हाथ में नहीं उठाया, कभी नहीं। कोई भी लेके जाते थे, बाबा कभी हाथ में नहीं उठाता था। बाबा कहता था रखो, सेवा में लगाओ, जाओ सेंटर खोलो। कभी भी हाथ में नहीं उठाया। तो ब्रिजेंद्रा दादी एक हंसी की बात सुनाती थी। बोला एक बारी क्या हुआ, वो आप लोगों को मालूम होगा, देखा भी होगा आप लोगों ने, पैसे निकले थे, तांबे के पैसे। उसमें होल था। एक पैसा जो था, देखा था आप लोगों ने, होल वाला पैसा, तो उसमें होल था। तो इसने क्या किया, मस्ती से बाबा को बोला, बाबा हाथ ऊपर करो। नया नया पैसा निकला था। बाबा हाथ सामने करो। बाबा ने हाथ ऐसा किया, क्या बोलती है बच्ची। तो इसने बाबा के हाथ पर वो पैसा रख दिया। तो बाबा ने ऐसा करके फेंक दिया। बाबा ने कहा ये स्टो की वाइशल का को लेके आइए। तो बोला बाबा ये स्टो की वाइशल नहीं है, ये पैसे निकले अभी, ये पैसा है, इसकी कीमत 1 पैसा है। बाबा इतना गंभीर हो गया। बाबा ने कहा ये भारत की हालत इतनी खराब हो गई। अरे बाप ने हीरे जवाहरातों का, महलों का मालिक बनाया। आज भारत के पास इतना भी तांबा नहीं है जो पूरा पैसा बना सके, उसमें भी होल कर दे। बाबा एक एक बात में ज्ञान सिखाता था बच्चों। ऐसा बाबा ने जबरदस्त त्याग किया जो पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो तो आप सबको मालूम है। भागीदार के साथ बैठ करके हिसाब भी नहीं किया। बोला मेरे को हिसाब ही नहीं करना है, हिसाब काय का करूं। अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली गधाई, तू गधाई लेता रहे, मेरे को तो अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया, मेरे को क्या जरूरत। तो ऐसा नशा, और नशे के साथ साथ खुशी। हमको कितना नशा चढ़ता है वो देखो। अभी हमारा पारा कितना चढ़ा है वो देखते चलो। बाबा का, ब्रह्मा बाप का शिव बाप के साथ अटूट प्यार, नहीं टूटने वाला, नहीं मापने वाला। जिस समय बाबा को ये मालूम पड़ा, संदेशी ने बताया, अलमाइटी बाबा ने जब ये बताया कि मैं स्वर्ग में नहीं आने वाला हूं, तुमको स्वर्ग में जाना है, तुम कृष्ण बनेगा, रूठ के बैठ गया। बोला खाना भी नहीं खाऊंगा।
अगर आप नहीं आएगा स्वर्ग में तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं कैसा जाऊंगा? मैं नहीं जाने वाला हूं। आप बलराम बनना, मैं कृष्ण बनूंगा। आपको चलना ही पड़ेगा, जैसा बाल हट होता है ना, आपको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं स्वर्ग में जाने वाला नहीं हूं। वो सौदा सारा कैंसिल, फिर नई दुनिया बनाने का। फिर उसके बाद बहुत समझाया बाबा को कि नहीं, अगर मैं आऊंगा तो फिर मेरे को उतरना ही पड़े। भले उतरना, हम उतरेंगे तो तुम भी उतरना साथ में, पर हमारे साथ में ही चलना। पर कितने समय के बाद फिर माना कि ठीक है, समझ में आ गया कि बाबा का आने में फायदा नहीं है स्वर्ग में। तो बाबा का जो इतना पिता के ऊपर, पिता व्रता जिसको कहें, पतिव्रता कहे, क्योंकि बाबा तो कहता है ये मेरी वन्नी है। नहीं, ब्रह्मा के लिए तो हमेशा ही बाबा कहता है ये मेरी वन्नी है, ये मेरी वाइफ है। तो इतना बाबा के ऊपर उसका प्यार। बाबा कभी भी कोई भी चीज, नया फल या नई कोई भी चीज यज्ञ में आती थी, बाबा कभी मुंह में नहीं डालते। बाबा को हम कभी बॉम्बे से आम लेके आवे, ये करे, आपूसाम तो आते थे ना वहां से, बाबा को कहेंगे अभी आएगी ट्रेन तो अपने टाइम पर आ। तभी इतने साधन तो होते नहीं थे, अपने पास था भी नहीं कुछ, सच्ची बात तो ऐसी क्योंकि थे ही नहीं, लोग ही ज्यादा नहीं थे। तो फ्रूट लेके आएंगे और बाबा को बोलेंगे अभी भोजन के ऊपर बाबा फ्रूट काटे। बाबा बोलता था, क्योंकि भोग लगने के बाद आके पहुंचे हैं। बाबा बोलता था नहीं, बाबा नहीं खाएगा। बाबा क्यों नहीं खाएगा? नहीं, जब भी तक बाबा को भोग नहीं लगाए तभी तक ये बाबा नहीं खाए। अभी हमारे जैसा हो, वे बोले हमारे ही तन में बाबा आता है, दोनों भी खा लेंगे साथ में। हाँ, परंतु बाबा कभी भी मुख में नहीं डालते। पहले बोलता था भोग लगाओ बाबा को, कल भोग लगेगा ना, उसके बाद ही मैं खाऊं। तो देखो बाबा को, बाबा के लिए कितना रिस्पेक्ट। और जिस समय भोग लगता था उस समय बाबा अपने हस्तों से बैठ करके चुन चुन के फल, अच्छे अच्छे अच्छी चीज चुन के बाबा के लिए भोग के लिए देता था। अच्छे से अच्छी चीज बाबा को भोग में लगाओ, क्योंकि बाबा हमको खिलाता है, सारी सृष्टि को खिलाता है। ये मालूम है, वो अभोगता है, ये पता है। ये पता होते हुए भी परंतु वो हमको खिलाता है, हमारा काम है उसको खिलाना। वो खावे या नहीं खावे उसकी मर्जी, पर हमको तो उसे खिलाना ही है। तो ये देखो कितने प्यार की निशानी है, उसके बिगड़ नहीं बाबा को चलना। बाबा की एक एक अगर आप बात देखेंगे, एक एक कर्म देखेंगे, बाबा को सदैव ये याद रहता था, जैसा कर्म मैं करूंगा मेरे को देख के और करेंगे। इस भाई को उठाओ, भाई नींद आई है, उसको बाजू में बैठा इधर आगे ही आगे, उसको बोलो जाओ पानी वानी पी के आओ। भाई बोर हो रहा क्या आप लोगों को ये क्लास? हाँ बोर होता है तो नींद। तो क्या बात चल रही थी? तो बाबा का इतना प्यार था बाबा के साथ, बाबा के बिगर तो बाबा कभी भी कोई चीज स्वीकार नहीं करता। आपको एक मजे की बात सुनावे। बाबा तो बहुत रमजबाज था, शिव बाबा तो अति रमजबाज हैं। तो लास्ट में अव्यक्त होने के पहले, थोड़ा समय पहले बाबा का बाहर निकलना बंद हो गया। मतलब बाबा ने मना कर दिया था, कहाँ भी जाना नहीं। और मना कभी किया जब भी बाबा का बम्बई का प्रोग्राम बन गया। तो हमारे पास वहाँ बॉम्बे में मन्नू भाई करके था, एक बिल्डर था, उसने अपना नया मकान बनाया था और बाबा को निमंत्रण दिया था अपने पास। सारी फुल तैयारी हो गई थी यहाँ से सारा, क्योंकि बाबा आते थे तो चारों तरफ से बाबा के बच्चे भी बाबा से मिलने आ जाते थे, सारे भारत में से। तो दरिया ये वो, यहाँ से मधुबन से बहुत सारा सामान भेजा था, बाबा ने खुद भेजा, सारा सामान किया, सब कुछ किया, सब रिजर्वेशन हो गई, सब कुछ हो गया। अभी
समय आया जाने का। मैं समझती हूँ 8 दिन भी नहीं थे, 2-3 दिन थे बाकी। तो शिव बाबा ने संदेश भेजा संदेशी के द्वारा कि आपको बंबई में नहीं जाना है। अभी वो मन्नू भाई की तो हालत खराब हो गई नहीं आना है सबको। तो बम्बई वालों को तो बहुत ख्याल हुआ ही, सबको ख्याल हुआ, क्योंकि बाबा को ठंडी के दिन में इधर नहीं रहने दे। तभी तो बहुत ठंडी होती, अभी कुछ नहीं है। अभी बहुत मनुष्य हो गए, तभी तो कोई नहीं था यहाँ। तो बहुत ठंडी होती थी तो इधर नहीं रहने देते थे। तो उस समय तो बॉम्बे की सीजन बहुत अच्छी होती थी, ठंडी के दिनों में अच्छी सीजन होती है, गुलाबी ठंडी होती। तो बाबा ने कहा कि बाबा को संदेश भेजा कि आपको बम्बई नहीं जाना। तो एक तरफा भी देखना बाबा की हालत। बाबा का अलमाइटी बाबा ने वो संदेश भेजा हुआ शिव बाबा ने कि नहीं जाना है, और बच्चे दूसरी तरफ खींच रहे सब। बच्चों का भी अति प्यार बाप से, और बाप का भी अति प्यार, क्योंकि वो सिर्फ बाप नहीं था, माँ थी हमारी, इसीलिए उसको भी बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट। तो उसको दोनों तरफ की खींच, बच्चों की भी खींच, और बाबा बोले वो भी सुनना पड़े। तो फिर संदेशा भेजा, संदेशी को बोला तुम पूछो जाके, बाबा से पूछ के आओ कि बाबा ऐसी ऐसी सारी तैयारी हुई है और बच्चे बहुत याद करते हैं, आप बोलो तो एक बारी अभी लास्ट में जाके आवे। अभी बाबा को भी अंदर में दिल तो था जाने का, क्योंकि बच्चों की बड़ी खींच हो रही थी। तो फिर बाबा ने देखा अभी इसको तो दिल है और बच्चों की भी अति दिल है। तो बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तुमको जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं आऊंगा वो बोला अभी मैं नहीं आऊंगा तो मैं कैसे जाऊंगा तो बाबा ने संदेश ही ऐसा भेजा, सब चुपचाप हो गए, चुप करके बैठ गए। बच्चे भी कहे नहीं बाबा आप आओ, क्योंकि शिव बाबा ने बोला मैं नहीं आने वाला हूँ, तुम भले जाओ। ब्रह्मा बाबा भी जावे नहीं, बोले ही नहीं कुछ, बोला नहीं अभी बाबा नहीं आता है तो मैं कैसा आऊंगा, नहीं जा सकते। ऐसा होता है ना, कभी किसको नहीं भेजना होगा तो ऐसा होता है खुद को कहेंगे मैं नहीं आऊंगा तो बोला नहीं अभी तो क्या करेंगे। तो ऐसे समय पर देखते थे कि बाबा की हालत कैसी होती है। तो ये भी बड़ी अच्छी सीन होती थी ड्रामा के अंदर। तो बाबा का जो इतना प्यार था, और बाबा का तो मुर्बी बच्चा था, फर्स्ट नंबर का बच्चा, तो उसको तो उसके साथ इतना प्यार जो उसके तन में ही आके बैठ गए। तो हमेशा देखते थे हम बाबा को, जब भी भोग लगता था मम्मा को कहते थे बाबा बाबा को भोग लगा रहे ना, मम्मा तुम अपने हस्तों से बाबा को भोग बना के खिलाओ, क्योंकि ऐसे योग युक्त बच्चे चाहिए जो बाबा को भोग बना के खिलावे। मम्मा खास बनाती थी, भोग बनाती थी मम्मा बाबा के, सतगुरुवार के दिन खास मम्मा बना करके भोग लगाती। तो बाबा बहुत ध्यान रखते थे हर एक बात का, बाबा ने जो बोला है उसको प्रैक्टिकल में करना। तो ये बाबा का एक स्नेह देखा, बाबा का त्याग देखा और उसके बाद बाबा की तपस्या। अभी बातें तो बहुत है पर ज्यादा कितना सुना सकते हैं, क्योंकि घड़ी है सामने। तो दूसरी बात जो है तपस्या, तो तपस्या में आप देखना, खुद को देखना हमारा कितना बाबा से प्यार है। त्याग की भी मात्रा आप देखो, बाबा ने जो त्याग किया और हम जो त्याग किया, क्या हमें उस त्याग का, जो थोड़ा बहुत भी त्याग किया, उसका कभी अभिमान आता है, उसका कभी भान आता है? बाबा में मैंपन का अभाव था। बाबा ने कभी मैं शब्द बोला ही नहीं, कभी नहीं। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ऐसा बोलता है, बाबा ऐसा कर। ये यज्ञ बाबा का है, ये बच्चे बाबा के हैं, ये कारोबार बाबा का है। कभी कोई बात पूछेंगे भी ना बाबा से, बाबा ये क्या करना है, अगर ऐसा होगा तो कभी अल्पज्ञ बुद्धि बच्चे हैं ना, तो कभी पूछ भी लेते हैं, बाबा अगर ये बात ऐसी हो गई तो? बाबा बोलता था तुमको फिक्र करने की क्या जरूरत है,
जिसके बच्चे है उसको फिक्र हो गई, जैसा इसके है ही नहीं ऐसी बात करता। जिसके बच्चे है उसको फिक्र होगा, वो आप ही संभालेगा, तुम फिक्र नहीं करो। इसके लिए आप समझ सकते हैं, देखो बाबा ने कितनी परीक्षाएं, उसमें कितनी सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। इतनी बड़ी परीक्षा आई, बेगरी पाठ चला, 350 भाई बहन, 350 बच्चे और बच्चियां घर में बैठे हैं और खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, तो भी ये बेफिक्र बादशाह है। क्यों? क्योंकि उसको बच्चे नहीं हैं। वो एक ही बच्चा है शिव बाबा का, ये सब शिव बाबा के ही बच्चे हैं, उसके नहीं है। ऐसा एकदम निर्मोही, न्यारा, और सब टाइम पर कैसा सब कुछ हो जाता था, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो ये ऐसी स्थिति, ऐसी बड़ी कठिन परीक्षा में इतनी एक रस अवस्था, बाबा की स्थिति के कारण, मम्मा की ऐसी स्थिति के कारण, सब बच्चों की स्थिति भी ऐसी। अगर बाबा हलचल में आ जाता था, अरे ये क्या हो गया, बेगरी पाठ चालू हो गए। क्योंकि ब्रिजेंद्रा दादी बोलती थी, शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा का ये कहा हुआ था भोली भंडारण को, तभी वो सती थी उसमें भंडारे में, तो उसको बोला हुआ था, रोज 350 भाई बहन रहते थे ना, तो रोज घी के सच्चे, तो उस समय ये तो डालडा वालडा होता ही नहीं था ना, ये वनस्पति डालडा वगैरह ये तो बाद में निकला। बाबा तो इसको घासलेट बोलता था। बाबा बोलता था ये घासलेट खा रहे अभी, साकार बाबा, बाद में देखा ना बाबा ने, बाबा बोलता था ये घासलेट। तो सच्चे घी के टीन रोज 15 किलो वाले जो टीन होते हैं ना, वो 2, बाबा बोलता था 2 टीन सवेरे खोलो, शाम तक खलास होने चाहिए। एक टीन में से टोलियां बनेंगी, एक टीन भोजन के लिए काम में आएगा। बाबा ने इतना प्रेम से बच्चों को पाला, परंतु ये अक्ल सिखाया बच्चों को, ये बैलेंस सिखाया। बाबा बोलता था होवे तो ईद करो, नहीं होवे तो रोजा रखो। ऐसा नहीं बस सिर्फ ईद के ऊपर ही तुम हिल गए, नहीं, नहीं होवे तो रोजा। और सचमुच ऐसा टाइम आया तो भी बाबा की अवस्था एक रस है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बाबा की जो इतनी पावरफुल स्टेज थी, उसके कारण बच्चे भी उस पावर में चल रहे थे। बाबा को फिक्र नहीं है तो हमें क्या फिक्र, क्योंकि माँ बाप को ही फिक्र होता है ना बच्चों का, बच्चों को थोड़ी फिक्र। बच्चा मना बच्चा, तो बच्चे तो अपनी मस्ती में चलते हैं, परंतु बाबा हमेशा खुद को, बाबा ने अपने को बच्चा ही समझ के चला ना, मैं तो बच्चा हूं उसका, मैं मुर्बी बच्चा हूं, मैं अकेला बच्चा हूं, तुम सब पोतरे पोतरियां हो। उसको बड़ा नशा उस बात, फर्स्ट नंबर की बादशाही मेरे को बाप ने दिया है। और धीरे धीरे हमने देखा बाबा में इतना परिवर्तन आता गया, बाबा इतना अंतर्मुक्ता की गुफा में धीरे धीरे जाता रहा। जो लास्ट बाबा अव्यक्त बनने के पहले, हम 3-4 मास पहले बाबा से मिली थी, नवंबर में मिले थे हम शायद, और बाबा जनवरी में, कितना 3 मास भी नहीं हुए थे, बाबा अव्यक्त हो गया। जब लास्ट में बाबा के पास पार्टी लेकर के आई, उस समय बाबा के नेत्र एकदम चेंज थे, एकदम चेंज थे। ऐसा लगता था ये श्री कृष्ण है, ब्रह्मा नहीं है। अनुभव होता था क्लियर। आप श्री कृष्ण के चित्र देखो, उसके नेत्र सबसे न्यारे होते हैं। भक्ति मार्ग में भी आप देखेंगे ना, उसके नेत्रों में बड़ी चमक है। तो बाबा के नेत्रों पर से ऐसा लगता था कि ये बाबा के नेत्र वो नहीं है, ये बाबा के नेत्र नहीं है, ये श्री कृष्ण के नेत्र फील होता था। हमने क्लास में जाके अनुभव सुनाया था कि ईश्वरी बाबा में बहुत बड़ा फर्क था। बाबा के नेत्र तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे वो, और रियली नहीं दिखाई पड़, बाबा को इतना भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि अभी शरीर छोड़ो और मैं ये जाके बनने वाला। इतना स्पष्ट भविष्य क्लियर दिखाई पड़े, जिसके कारण
हम बच्चों के सामने भी जैसा वो स्वर्ग इमर्ज हो जाता। बाबा जिस समय स्वर्ग का वर्णन करता था, सिर्फ वर्णन नहीं करता था, वो जैसा कि इमर्ज करता था हम सभी के सामने, जैसा हम वहीं बैठे हुए ऐसा लगता। तो ये जो स्मृति, बाबा कहता है तुम जैसा जैसा नजदीक पहुंचेगे वैसा वैसा तुमको स्वर्ग के झाड़ दिखाई पड़ेंगे। तो दिखाई पड़ता था, इसको सब दिखाई पड़ रहा है वो सब, तभी तो बुद्धि उसके साथ जाके लगती है ना। दिखाई पड़ेगा सामने लक्ष्य तभी तो बुद्धि लगेगी, नहीं तो कैसा लगेगी। तो बाबा की स्मृति बहुत पावरफुल थी, क्योंकि बुद्धि की लाइन उसकी बड़ी क्लियर थी, तो जरूर स्मृति पावरफुल रहेगी ना। बाबा के ऊपर अटल विश्वास, निश्चय, निश्चय की निश्चय बुद्धि विजयन थी ना। बाप के ऊपर उसका पक्का निश्चय था ना कि हमारा सदैव कल्याण ही होने वाला है, बाप हमारे साथ में है। कुछ भी हो जाए उससे कुछ भी नहीं होगा। और बाबा को मान अपमान, निंदा, स्तुति, जय पराजय सब में समान। क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम है कि जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने बच्चों को पवित्र रहने के लिए कहा, बाबा ने फरमान किया पवित्रता का, तो कितनी हलचल हो गई सिंध हैदराबाद में। फिर बीच बीच में क्या होता था, ये बहुत घमसान करते थे, फिर बीच बीच में जरा ठंडे हो जाते थे, कितना घमसान करके कोई कितना करेगा, फिर ठंडे हो जाते थे। बाबा बोलता था ये सिंध वालों को क्या हुआ है, कुछ करते नहीं आजकल। तो बाबा को मनोरंजन लगता था उसका, उनकी हलचल से ये हलचल में नहीं आता था, पर मनोरंजन लगता था। समझता था इनको क्या हो गया, सो गए कि क्या हो गए, कुछ बोलते ही नहीं है कोई। तभी बाबा कहते हैं ना कि बच्चे कितनी भी हलचल हो परंतु तुम्हारी स्थिति अचल रहनी चाहिए। तो जो विष्णु का यादगार है ना, वो विष्णु का प्रैक्टिकल में इसका यादगार है, वो विष्णु का नहीं, वो ब्रह्मा का यादगार। कि कितने विकारों ने कितना तूफान मचाया, प्रकृति का भले कितना भी तूफान आए, कितनी भी परीक्षाएं कुछ भी हुई, परंतु उसको कोई परवाह ही नहीं, हो तो आराम से आनंद में रहने वाला। बाबा का चेहरा कभी बदली हुआ देखा ही नहीं है हम लोगों ने। अभी आप तो फोटो देख रहे हैं, हम चेतन में देखा, कभी बदली हुआ नहीं, जैसा है वैसा ही बाबा का चेहरा, वैसा का वैसा एकदम निश्चिंत, किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं, हुआ ही पड़ा है। कल पहले वाला जैसा क्लियर देख रहा है, क्योंकि त्रिकालदर्शी के साथ रहते रहते त्रिकालदर्शी बन गया। तो आनंदमय स्थिति। एक बारी क्या हुआ, बाबा मुरली चलाते चलाते तख्त के ऊपर लेट गया, वो जैसा शेष शैया पर नहीं, विष्णु लेटा पड़ा, सब बैठे, क्लास चल रहा है, बैठे बैठे लेट गया ऐसे, और एक्शन करके एक्शन तो बहुत करके बताता। तो बोला देखो बाबा ने ऐसा ज्ञान सुनाया, ऐसा ज्ञान का मंथन सिखाया, जो स्थिति एकदम क्या है वो बताते हैं ना। विष्णु शेष सैया पर लेटा पड़ा था और उसको लक्ष्मी ने पूछा कि आप इतने आनंद में क्यों हैं, मैं आपके पैर दबा रही इसलिए आपको आनंद आ रहा क्या पैर दबाने का। तो बोलता है नहीं, मैं मेरी मस्ती मेरे आनंद में हूँ, विचार सागर मंथन का आनंद में वास्तव में। तो बाबा ने करके बताया वो कैसा आनंद क्या है, एकदम जैसा छोटा बच्चा हो जाएगा, एकदम देखेंगे तो फिर वापस वो ब्रह्मा दिखाई पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल में जैसा बाबा को इमर्ज था, अपना भविष्य एकदम इमर्ज था सामने,
परंतु उसके लिए बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ के बगैर ये स्थिति नहीं आ सकती। आप देखेंगे, अगर बाबा की जीवन कहानी कोई देखेंगे तो पहले दिन से लेकर के बाबा ने जो आत्माभिमानी बनने की मेहनत किया वो किसी ने भी नहीं की। कितना पक्का किया अपने को, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, जितने घर के मेंबर हैं उनके नाम की कापियां भर डाली आत्मा आत्मा कर, दीवारें भर दिया। जैसे छोटे बच्चे नहीं दीवारों पर लिख, वैसे चक्कर निकालता था दीवारों के ऊपर बैठकर, सृष्टि चक्कर पक्का पक्का करता गया अपने को। आत्माभिमानी स्थिति पक्की किया। आत्माभिमानी स्थिति पक्की होने के कारण 1 सेकंड में नष्ट हुआ होगा। जितना न्यारा उतना ही प्यारा, सबके साथ प्यार भी अति उसका। बच्चों के साथ वो तो प्यार के सागर के साथ साथ रह के उस जैसा हो गया था। बच्चों के साथ कितना प्यार, कितनी मेहनत, प्यार के कारण तो इतनी मेहनत। आज भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा बाप दादा हम बच्चों के पीछे? प्यार है इसीलिए कर रहा है। पर जितना प्यार उतना न्यारापन भी उस। विश्व किशोर दादा था, जैसा मम्मा बाबा की राइट हैंड थी वैसा विश्व किशोर दादा था। विश्व किशोर दादा माना लौकिक में बाबा का भाई का लड़का, बड़े भाई का लड़का। उनके भाई ने शरीर छोड़ दिया था तो बाबा ने इसको बड़ा किया था अपना बच्चा जैसा समझ के, और इसकी शादी भी कराई। संतरू दादी थी, इसकी शादी भी कराई। इसको कलकत्ते में बड़ी पेड़ी भी खोल के दिया, जवाहरातों के दुकान था बड़ा, वहां पेड़ी थी, उसकी गद्दी थी। उसका भी ऐसा ही धंधा था, बाबा का ही धंधा था। तो वहां ये कलकत्ते का ये संभालता था। बाबा का 1 नंबर का आज्ञाकारी बच्चा। देखा बाबा ने सर्वस्व त्याग किया, इसने भी बाबा को तुरंत फॉलो किया। उसने भी अपना सब कुछ स्वाह कर दी। तो वो उसका ऑपरेशन था, किडनी का ऑपरेशन, हरकिशन में, बॉम्बे में। तो बाबा बोलता था, बाबा का प्यार तो बहुत था उसको। तो बाबा बोलता था इसका जो भी उसका ऑपरेशन चल रहा था या पहले जो दवाइयाँ उसको एडमिट किया, दवाइयाँ चल रही, बाबा कहता था 1-1 घंटे का समाचार दो मेरे को। उस समय फोन भी नहीं लगते थे, इतनी हालत खराब थी। कोई इतना तो साइंस इम्प्रूव नहीं हुआ था ना। तो बाबा बोलता था 1-1 घंटे में मेरे को बताओ क्या है क्या नहीं। तो बाबा को थोड़े थोड़े समय में सारा न्यूज़ देते थे, अभी ये हालत है, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है। ऑपरेशन वगैरह सब ठीक हो गया था उसका। और उसके बाद तीसरे दिन मैं ब्रिजेंद्र दादी के साथ मिलने को गई थी उसको हॉस्पिटल में, बात भी किया उसने, सब कुछ किया। और फिर तीसरे के चौथे दिन उसने शरीर छोड़ दी। उसको पहले से ही पक्का था मैं जाने वाला हूँ, इसीलिए उसने पहले ही सारी तैयारी कर लिया था। देखो ना उसकी कितनी विशेषता। आप सिर्फ ब्रह्मा बाप की विशेषताएं नहीं देखो, उसके अंग संग जो रहे उनकी भी विशेषताएं देखो। वो भी कितनी हमें सीखने की है वो विशेषता। ये जो विश्व किशोर भाऊ था, इसको बाबा के साथ अति प्यार, बाबा के ऊपर अति निश्चय, और ये बाबा की बड़ी संभाल करता था, यज्ञ की संभाल करता था। और तो सब भाई पीछे आए। तो इसको जब किडनी की तकलीफ हुई, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, ये बोला मैं अभी ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं मेरा कार्य कंप्लीट करने के बाद ऑपरेशन कराऊंगा, क्योंकि मैं वापस आने वाला नहीं हूं।
इसको 4-5 मास इसको इतनी तकलीफ थी, ये सो नहीं सकता था रात। परंतु इसने सब जो भी लिखा पढ़ी सारा इतना एक्यूरेट करके रखा। विश्व किशोर भाऊ को ऐसा था, जो भी ये फाइलें हैं, जो कारोबार है, वो इतना क्लियर होना चाहिए। कोई भी आवे तो वो ये नहीं बोले, उसको मूंझ नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं बोले कि अरे ये क्या करके गया, हमारे को तो समझ में ही नहीं आता। एकदम जैसा अंधों के आगे आईना, सारा क्लियर उनके पास होना चाहिए, उनको दिखाई पड़ना चाहिए। इस रीति से उसने सारी तैयारी करके रखी। उसके बाद ऑपरेशन कराने गए। कभी कभी तो कोई ऐसा करते हैं ना, कोई किसी की कोई ड्यूटी होती है तो जाने वाले हो गए तो किसको बताएगी भी नहीं, और ही उल्टा सुल्टा करके चल जाएंगे। पीछे वाले मूंझते रह गए, उसको आशीर्वाद तो मिलेगी नहीं, बदुआएं मिलती है ना, ये क्या करके गया। तो भाऊ को बहुत ये था कि किसी के मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि वह भाऊ क्लियर करके नहीं गया। वो बहुत बड़ा एक्यूरेट था, पंचुअल था। वो सब अपना कार्य व्यवहार करके फिर पीछे गए। तो जब भी उसने शरीर छोड़ा तभी बाबा को, उसी समय बाबा को बताया, फोन किया। और जब ये उसको उठाना था, मतलब शरीर छोड़ने के बाद अभी क्या किया जावे, बाबा का देखो कैसा 1 सेकंड में नष्ट मुआ बनी। तो पहले तो बोला हमको 1-1 घंटे में समाचार देना, बाबा को समाचार देते रहते थे। फिर जब हो गया, शरीर छोड़ दिया उसने, तो बाबा को बताया। तो बाबा से पूछा, बाबा अभी इसका अंतिम संस्कार कहाँ करना है? बाबा ने कहा अभी वो तो चला गया, उधर ही कर डालो उसका अंतिम संस्कार। मधुबन में भी नहीं लाने दिया। 1 सेकंड में बोला उधर ही करो उसका संस्कार। नहीं तो इतना पूछता था उससे, घड़ी घड़ी उसका समाचार देते थे, करते थे। पर जैसा एकदम न्यारा, सेकंड में न्यारा हो गया। शरीर छोड़ दिया ना, अभी क्या करेंगे, इधर लाके क्या करेंगे तुम, शरीर को क्या करेंगे लाकर, उधर ही फिनिश कर दो। फिर उसका अंतिम संस्कार बॉम्बे में किया। मतलब बाबा में बैलेंस की बहुत बड़ी कला थी। न्यारा भी उतना ही, प्यारा ही उतना ही, फराग दिल भी इतना। अरे बच्चे आएंगे तो समझता था इनको क्या खिलाऊं, क्या करूं, बहुत कैसी परवरिश करता था। राजकुमार राजकुमारियों जैसा पाल। परंतु कभी भी 1 पाई भी यज्ञ की वेस्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं, फराग दिल, उदार दिल बहुत, परंतु इकोनॉमी इतनी। बाबा खुद चक्कर लगाता था किचन में, क्योंकि क्या करते भंडारे वाले, ऊपर से जो भी सब्जी आई इसमें होगी, गोनी में पड़ी होगी, ऊपर से निकाल के बना डालेंगे, नीचे आलू सड़ते रहेंगे, कोई चीज। ये ऐसा नहीं करे। बाबा खुद जाएंगे भंडारे में, बाबा बोलेंगे निकालो, सारी बोरियां खाली करो। बोरियां खाली करके फिर उसमें 4 कैटेगरी बनाएगा, 1 2 3 4। सबसे पहले कौन सा खलास करना है, फिर 2nd नंबर क्या खलास करना है, 3rd नंबर क्या, 4था नंबर। सब कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बोझा चढ़ता है। कर्मों की गहन गति समझाता था हमें। ब्रिजेंद्र दादी भी समझाते थे, अगर इस समय तुमने कोई वेस्ट किया वो तुम्हारे खाते से निकल जाएगा भविष्य के। तो डर लगे ना, फिर हमारे खाते से निकल जावे, एक तरफ हम कमाई करें, दूसरी तरफ हमारा खाता खाली होता रहे। नहीं बाबा, इसलिए हमको बहुत ध्यान रखने का है। तो बाबा ने ये प्रैक्टिकल में ये समझाया। तो बाबा बताते थे, कर्म करके बताते थे, ऐसा नहीं बोलेगा तुम देख लो, नहीं, खुद जा करके देखेगा। कुछ जरा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। यज्ञ का उस बात का ध्यान खींचवाएगा। ध्यान रखो, इकोनॉमी,
क्योंकि जो स्थूल वस्तुओं की इकोनॉमी नहीं कर सकता है, वो संकल्पों की कभी इकोनॉमी नहीं कर सके, वो शक्तियों की इकोनॉमी नहीं कर सकेगा, वो श्वास की इकोनॉमी नहीं कर सके। स्थूल चीजों की इकोनॉमी नहीं आती है तो इन चीजों की इकोनॉमी कहां से आएगी? बाबा कंजूस नहीं था, बाबा फराग दिल था, परंतु बाबा इकोनॉमी वाला नंबर 1, बहुत पक्की उसको, और बड़ा पंचुअल, बहुत एक्यूरेट। कभी किसी का हाथ में से पर्स वर्स गुम हो जाता था ना, अलवेले तो होते ना, बच्चे तो अलवेले होते ना, तो जाके बोले बाबा मेरा ना आज ना पर्स ही गिर गया रास्ते में, मेरा पर्स गुम हो गया। तुम्हारा पर्स गुम हो गए, एक दिन तुम भी गुम हो जाएगी। सामने वाले को ऐसा, बाबा क्या मेरे को ऐसा क्यों बोलता, तुम भी गुम हो जाएगी। तो सिखाने के लिए बाबा बोलता था, क्यों गुम होना चाहिए, क्यों नुकसान होना चाहिए, क्यों ध्यान नहीं दिया। अभी बाबा इतना बोला, मानो बहुत बड़ी बात हो गई ना, कि तुम भी गुम हो जाएगा, कौन गुम करेगा। इसीलिए बरसों तक हम एक ही चीज यूज करें, गिरेगी नहीं हमारी कभी, संभाल के रखेंगे हम, क्योंकि वो संस्कार डाले बाबा ने। कोई भी चीज इधर नहीं तो कोई इधर छोड़ के जाता है, कोई उधर छोड़ के जाता नहीं, अटेंशन। तो बाबा हर बात का अटेंशन खींचवाते। तो अगर हमारा अटेंशन है तो अटेंशन में अलबेलापन नहीं आ सकता, और अलबेलापन नहीं होगा तो कभी भी हमारा समय वेस्ट नहीं होता है। अलबेलापन हुआ तो माया जरूर वार करती, माया जरूर अटैक कर डालती है। तो माया अटैक नहीं करे हमारे ऊपर कभी भी, उसका खास ध्यान रखना, माना अलर्ट रहना, क्योंकि हमारी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री में क्या होता है, मिलिट्री में दो ही बातें उसको याद होती है। एक तो उसको क्या याद रहता है, एक तो सदैव जो युद्ध के मैदान में लड़ने वाला है उसको क्या याद होगा, उसको अपना लक्ष्य जीत याद होगी। मुझे जीतना है, मरना है या मारना है, मरना नहीं परंतु मारना ही है, वही उसको याद होगा ना। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसको यही ख्याल में रहता है और बहुत अलर्ट रहता है उसमें, वो एक उसको होती है उसकी विषय। अलबेले हो गए तो क्या होगा, दुश्मन वार कर देगा। तो इसीलिए बाबा ने ऐसी चुस्ती बच्चों को सिखाई कि हमेशा क्या करो, अपने ऊपर फुल अटेंशन रख करके चलो। कभी भी ऐसा नहीं आराम से चल रहे हैं ऐसा वैसा। इसीलिए बाबा ने ऐसे छोटे छोटे बिस्तरे बनाए हुए थे, छोटी बैग बनाई थी जो पीठ के ऊपर लग के, यहाँ आप हिस्ट्री हॉल में देखो है अपनी वो बहनें छोटी ऐसे निक्कर और ये पहन के और मिलिट्री जैसा ड्रेस पहन के और पीछे बांध के सीटी बजाते थे, उनको भागने को लगाते थे चुस्त बनाने के लिए। सुस्त काय के बनते। आज भी हमारी जानकी दादी कैसी चलती, पास पास। बाबा ने बहुत चुस्त बनाया हुआ है। टाइम हो गया हमारा। अच्छा, ओम शांति। इसीलिए बाप समान बनना है, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है तो फॉलो फादर करो और कुछ भी नहीं करो। बाबा हम लोगों को कहता था बच्चे, तभी नीचे वो हिस्ट्री हॉल था, उसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र था। कहता था जब भी टाइम मिले उसके सामने जाके बैठो, भेंट करो। उससे भेंट करने के बजाय तो ब्रह्मा बाप से अपनी भेंट करो, तो मालूम पड़ जाएगा हमारे अंदर कितनी खामियां हैं और कितने हम संपूर्ण बने हैं। कठिन है बनना, कठिन है सहज है? क्या है? सहज है ना। जो कहते हैं सहज है हाथ ऊपर करो, देखो देखो सब बाबा के बच्चे। मास्टर ब्रह्मा है ना आप लोग। चलो अच्छा भाई, ओम शांति।